नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार भरोसे नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है प्रदेश, कहा प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। सरकार पर लगाए आंकड़े छिपाने के आरोप। महाकाल के शिखर दर्शन के साथ ही कांग्रेस नेत्री व पत्रकारों के निवास पर भी पहुंचे कमलनाथ। उच्च शिक्षा मंत्री, सांसद और विधायक ने ली सामूहिक प्रेस वार्ता, गिनाई उपलब्धियां और बताए कार्य। जबलपुर हाईकोर्ट आदेश के चलते केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बढ़ाई गई पेरोल, छोड़े गए बंदी। और खगोलीय घटनाओं से प्रभावित होगा कोरोना संक्रमण और होगी राजनीतिक उथल-पुथल। सरकार भरोसे नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है प्रदेश। कोविड नहीं, इमेज मैनेजमेंट में लगी है सरकार, कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उज्जैन प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा प्रदेश भगवान भरोसे चल रहा है, शासन के भरोसे नहीं। कोरोना चीन से आया था, मगर पूरा विश्व अब इसे इंडियन वेरिएंट कह रहा है। प्रदेश सरकार आंकड़े छिपा रही है। सरकार कोविड मैनेजमेंट में नहीं, इमेज मैनेजमेंट में लगी हुई है। अक्टूबर माह से ही खबर थी कि दूसरा वेरिएंट आएगा। इस पर सरकार ने क्या किया और क्या उस पर भी मोदी सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। प्रदेश सरकार घोषणा कर रही है 1 लाख देंगे, पर किस आधार पर देंगे जब आंकड़े ही छिपा लिए गए। आज छोटे व्यापारी, कृषक आदि सभी परेशान हैं। व्यापार ठप है। विदेश में कार्य करने वाले युवा फिर से विदेश नहीं जा पा रहे और सरकार केवल अपनी छवि सुधारने में लगी है। ये महामारी की जिम्मेदारी पर जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा खतरनाक समय जहां पूरा प्रदेश शासन भरोसे नहीं है पर भगवान भरोसे है, तो मंत्रालय और कार्यालयों में जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कल ही प्रेस वार्ता करी थी। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर नौकरी कर रहे थे, वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। ये इमेज मैनेजमेंट में लगे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नहीं लगे। एक बड़ी बुनियादी बात है, अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय अखबार, राष्ट्रीय अखबार छाप रहे थे कि दूसरा वेव आना है, और भारत क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा हम कोविड की लड़ाई जीत गए। मोदी जी कहते हैं हम विश्व की फार्मेसी हैं, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। हम कहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान होए, हमारा नौजवान होए, जो हमारी आज अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। क्रय शक्ति, ये उज्जैन का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से बाजार के लिए नहीं आते। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बनती है, उससे ये बाजार चलते हैं, हमारे कस्बों के बाजार चलते हैं, हमारे गांव की किराने की दुकान चलती है। आज ये सब चौपट, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, एक तो जो हमारे साथी
जो भी आज नहीं रहे उनके परिवार में क्या गुजर रही है वो अपनी जगह है, पर साथ साथ जो इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाएगा। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि ये दबाने और छिपाने की राजनीति बंद करें। मैंने कहा कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में आई, इसका रिकॉर्ड आप दे दीजिए। जनता खुद फैसला कर लेगी कितने प्रतिशत इससे कोविड के थे। जिसकी लाश पड़ी है उसके पास वाहन नहीं, वो क्या नगर पालिका में जाके सर्टिफिकेट लाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किए महाकाल शिखर दर्शन, प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे। खास बात यह रही कि कोरोना गाइडलाइन के चलते महाकाल मंदिर में प्रवेश प्रतिबंध था। पूर्व मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर के बाहर से ही बाबा महाकाल को शीश नवाया तथा शिखर के समक्ष ही पुरोहितों ने पूजन विधि संपन्न कराई। मौके पर विधायक रामलाल मालवीय, महेश परमार व वरिष्ठ कांग्रेसी सज्जन सिंह वर्मा और इंदौर विधायक संजय शुक्ला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि कोरोना से प्रदेश मुक्ति के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की है। प्रार्थना करिए कि हमारा प्रदेश ये जो कोरोना की महामारी से मुक्त हो, ये हमारा संकल्प है। ये आज हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और महाकाल का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को मिले, ये हमारी कामना है। शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पत्रकारों के निवास पर पहुंचे कमलनाथ, कांग्रेस नेत्री नूरी खान से भी की मुलाकात। उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के क्षीरसागर स्थित निवास पर पहुंचकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। गौरतलब है कि पिछले दिनों विशाल सिंह हाड़ा के पिता वरिष्ठ शिक्षाविद राजेंद्र सिंह हाड़ा का निधन हो गया था। इसी तरह पिछले दिनों नूरी खान कोरोना कार्यों को लेकर व स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देने के प्रयास में सुर्खियों में आई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान से भी पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके निवास पर जाकर सौजन्य भेंट की। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकार संदीप कुलश्रेष्ठ के निवास पर जाकर उनके भाई संजीव कुलश्रेष्ठ की कोरोना संक्रमण से हुई मृत्यु पर परिजनों के समक्ष शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उच्च शिक्षा मंत्री के साथ सांसद और विधायक भी हुए प्रेस से रूबरू, कोरोना कार्यों और उपलब्धियों की दी जानकारी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व विधायक पारस जैन ने सामूहिक प्रेस वार्ता कर कोरोना संक्रमण के खिलाफ किए गए कार्यों और शहर को सरकार द्वारा मिली उपलब्धियां गिनाई। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष का धर्म आलोचना होता है, मगर वर्तमान परिस्थितियों से हमें मिलकर लड़ना होगा। इसी के साथ लघु उद्योग एवं आवागमन साधनों के विकास पर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपने विकास के कामों की भी बात करें कि हमारे जो पुराने समय के जो पेंडिंग काम थे, जैसे फ्रीगंज का ब्रिज, अब ये फ्रीगंज का ब्रिज कोई कारण से पहले लीगल में उलझ गया था, लेकिन इस बजट से माननीय पारस जी, मैंने, हमारे सांसद जी सबने मिलकर के ये फ्रीगंज का ब्रिज भी हमारा मंजूर हुआ है। निर्माण कार्य की दृष्टि से शहर के अंदर ये अत्यंत आवश्यक था। इसी बजट में हमारे जो रेलवे ओवरब्रिज थे 2-3, जहाँ पर ज़रूरत थी और अभी फाटक से काम चलता था, चाहे जयसिंहपुरा हो चाहे लालपुल हो, ये सारे ओवरब्रिज भी हमारे इसी बजट में जुड़ करके आकर के हमारी ये बहुत बड़ी सौगात उज्जैन में देंगे। अब हमारा ट्रैफिक कहीं रुकेगा नहीं। मुल्लापुरा का तो आपने देख ही दिया, वो ब्रिज जो बन रहा है 2-3-4 महीने के अंदर वो बहुत जल्दी ब्रिज पूरा हो जाएगा। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने की प्रक्रिया बड़ी लंबी ही क्यों न हो, हम इस वर्ष के अंत तक उसे निर्माण प्रक्रिया में ले आएंगे। हमें उज्जैन देवास 4 लेन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्वीकृति मिली है। हम ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा मेडिकल कॉलेज इसी साल उसको प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे कि उसका कामकाज चालू हो जाए।
तो ये लंबी प्रोसेस है, मुझे हमें भी मालूम है, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे। अभी 7-8 महीने हैं, तो इसी साल हम एंड में चालू करें, हमारा प्रयास रहेगा। फिर बाबा महाकाल, उसके बाद विकास कार्य की जैसे माननीय मोहन जी ने बात रखी है, उज्जैन देवास रोड 4 लेन हो गई है, और इसमें मैंने गडकरी जी से मांग करी थी कि वो इंडस्ट्री एरिया भी कॉरिडोर बनाना कर रहे हैं, तो वो हमारा विक्रम नगर के वहाँ पर उन्होंने सेंक्शन कर दिया। तो हमारे को रेलवे स्टेशन के पास इंडस्ट्री कॉरिडोर भी मिलने वाला है। अमलताज के साथ जैसे एक रोड कटेगा जो जाके मांगने में होगा, तो ये जब जिसे सीएस में इंदौर रोड ब्लॉक हो गया था, तो वहाँ तक कैसे के आगे तक जाम लगा था। अब इस यहाँ 4 लेन होने से ये इंदौर कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो एक रास्ता तो ये मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण में उज्जैन आलोट का उज्जैन गरोट रोड सेंक्शन हो गया, उसका भी काम, उसका सर्वे भी हो गया है, मुआवजा भी बट रहा है। और उज्जैन आगर झालावाड़ रोड हम लड़ाई लड़ रहे थे कि 4 लेन हो जाए, लेकिन उसको अभी 2 लेन पर शिफ्ट हुआ, टेंडर हो गए हैं और बहुत जल्दी काम उसका प्रारंभ हो जाएगा। विधायक पारस जैन ने कहा कि 1 माह पूर्व जो कोरोना के कारण हाहाकार की परिस्थितियां बनी थी, उसे मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर नियंत्रण में ला दिया है। आज से 1 महीने पहले यदि आप देखें तो तब सब कोरोना की हाहाकार थी, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही प्रभारी मंत्रियों को बनाया और प्रभारी मंत्री ने अपने जिलों में जाके जो तहसीलों में काम किया है, उसका विशेष मैं बात करना चाहता हूँ। चाहे बड़नगर हो, चाहे मेहतपुर हो, चाहे तराना हो, चाहे खाचोद हो, और उनके टप्पे तक आईसीयू की व्यवस्था करना, बेडों की व्यवस्था करना। और उसमें मुझे ऐसा लगा कि समाज के लोगों ने जितना योगदान दिया है और सरकार के योगदान के साथ, उससे हमको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग सीधे उज्जैन पे लोड पड़ता था, वो सीधा का सीधा लोड वहाँ हो गया। और वहाँ से आज की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है मोहन जी कि बड़नगर, खाचोद, इनसे कोई भी कोरोना का पेशेंट उज्जैन नहीं आ रहा। हाईकोर्ट आदेश के चलते केंद्रीय भैरवगढ़ जेल से 80 दंडित बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। जेल अधीक्षक ने दी जानकारी। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कोरोना वायरस महामारी के चलते उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंद बंदियों को 90 दिन का पैरोल लाभ दिया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जिन बंदियों को अधिकतम 7 वर्ष की सजा है, उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 90 दिन का पैरोल लाभ दिया गया है और अभी तक जेल से 80 बंदी पैरोल पर रिहा किए गए। वर्तमान में कोरोना महामारी के जो सेकेंड फेज है, उसको देखते हुए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जितने भी दंडित बंदी हैं जो कि पैरोल की पात्रता रखते हैं, ऐसे समस्त बंदियों को पिछली बार की तरह इस बार फिर पुनः जो है 60 दिन का विशेष महामारी आपात पैरोल दिया गया है, जिसमें हमारे यहाँ से लगभग 700 बंदियों को रिहा किया जा चुका है। और जितने भी अंडर ट्रायल बंदी हैं, उनके लिए हाई कोर्ट की जो कमेटी है, उनके द्वारा सभी कोर्ट्स को निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त धाराओं के बंदी जिनको मैक्सिमम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, ऐसे बंदियों के लिए जो है 90 दिन की जमानत पे छोड़ा जाना है। और वर्तमान में हमारे यहाँ से 166 प्रकरण बन के गए हैं और लगभग 90 लोगों की रिहाई हो गई है। खगोलीय गतिविधियां प्रभावित करेंगी विभिन्न राशियों को। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होंगे प्रभावित। खगोलीय गतिविधियों ने व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन को सदैव प्रभावित किया है। ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थितियों के परिणाम स्वरूप ही दुनिया और देश में विशिष्ट घटनाएं घटित हुई हैं। आगामी दिनों में शनि स्वराशि मकर में उल्टी चाल चलेंगे। यह अवधि 141 दिन की होगी, अर्थात 23 मई से 11 अक्टूबर तक। इस अवधि में कोरोना से राहत मिलेगी। उधर 2 जून को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मानसून समय पर आएगा और पर्याप्त वर्षा होगी। यह जानकारी देते हुए ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया। देखिए, सबसे मुख्य बात है कि नवग्रह में ऊर्जा को देने वाले शनि ग्रह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं। इनका वक्रत्व काल 143 दिन का होगा, तो 143 दिन अर्थात 11 अक्टूबर तक इनका वक्रत्व काल माना जाएगा।
मध्य प्रदेश की राजनीति में आंशिक परिवर्तन होने की पूरी चांस है। प्रशासनिक फेरबदल के थोड़ा बहुत प्रयास होगा। साथ ही हम यदि सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो नई भर्तियों की स्थिति चालू हो जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र की हम बात करेंगे तो नए नए उपक्रम यहाँ पे सामने आएंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि कोरोना काल जो चल रहा है इसमें अंतर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि शनि के वक्री होते ही, वैसे तो शास्त्र में शनि वक्रे जनि पीड़ा कहा गया है, लेकिन जब वक्रत्व अवस्था हो, गुरु का प्रभाव हो या गुरु का द्वादश संबंध बनता हो और मकर राशि में शनि का वक्रत्व काल हो, ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रकार के सामने परिणाम आते हैं। यदि हम बात करें वर्तमान में उपस्थित कोरोना महामारी की, तो धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा। और सबसे मुख्य बात एक और कि जब शनि का वक्रत्व काल चलेगा, उसी बीच में शनि का 2 जून से मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो शनि का मंगल से प्रतियोग संबंध बनेगा, या यूँ कह लें कि मंगल शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। इन दृष्टि संबंध के कारण भी चिकित्सा में प्रगति होगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और मुख्य बात ब्लैक फंगस की बीमारी में अगले 8 से 10 दिन में काफ़ी अंतर आ जाएगा। डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हो गया 80 लाख का नुकसान। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मक्सी रोड स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में रात 1 बजे आग लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस फैक्ट्री में डिस्पोजल दोना पत्तल पेपर कप बनाए जाते थे। तल मंजिल पर फैक्ट्री है और ऊपर पहली मंजिल पर फैक्ट्री मालिक सपरिवार रहता है। आग लगने का एहसास होते ही परिवार घर से बाहर निकल आया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 दमकलें घटनास्थल पर पहुंची। फैक्ट्री का पहुंच मार्ग सकरा होने के कारण खेत के रास्ते दमकलें पहुंची और 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक जितेंद्र शर्मा के मुताबिक 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रात को धुआं हुआ, जब पता चला कि पूरे घर में धुआं हुआ, पूरा परिवार था, ऊपर बच्चे थे, पापा को लकवा हो गया, वो थे, सबको लेके नीचे आए। जब देखा तो पूरे फैक्ट्री में आग लगी थी, सब कुछ जल के राख हो गया, मशीनें, रॉ मटेरियल सब जल गया। बारिश के पूर्व निगम अमला कर रहा है गिराव भवनों का सर्वे, हटाए जाएंगे जर्जर भवन। निगम अमला बारिश के पूर्व जर्जर भवन जो गिराव स्थिति में है का सर्वे कर उन्हें ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। अलग अलग क्षेत्रों में 7 मकान अब तक चिन्हित किए गए हैं। इस बारे में निगम अमला प्रमुख साधना चौधरी ने बताया, डिफरेंट एरियाज़ हैं और टोटल 7 है और उनके अलग अलग मकान मालिक हैं, तो उस हिसाब से हम अभी हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अलग कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये गिराव भवन है और जैसे कि आदेश है, हमें गिराव भवन लोगों की सेफ्टी के हिसाब से बारिश से पहले हटाना। हमारे शहर की कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगरवासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। अभी चूंकि सबको ज्ञात है कि कोरोना महामारी के एक महामारी के रूप में पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में व्याप्त है, तो आयुष विभाग के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं। चूँकि चिकित्सक होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को स्वस्थ रखें, उनको स्वास्थ्य लाभ पहुँचे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को एक संदेश जाए कि प्रॉपरली मास्क पहने, आप 2 गज की दूरी रखें, जब कहीं भीड़ इकट्ठी ना होने दें। आयुर्वेद के, एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेद की जो औषधियाँ जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उनका प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे त्रिकोण चूर्ण वगैरह हो गया, हमारा संचमनी बटी है। इस मौसम में जनरली क्या हो रहा है, कोरोना में कि कफ की वृद्धि हो रही है, लंग्स उससे ख़राब हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम त्रिकोण चूर्ण वगैरह इनका प्रयोग करते हैं। उष्ण औषधियाँ हैं ये एक्चुअली। तो जैसे भारत में स्पाइस वगैरह चलते थे, गरम मसाले चलते थे, तो उससे हमारे भारतीयों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती थी। तो त्रिकोण चूर्ण में भी पिपली, मरीच और शुंठी, जो अदरक से शुंठी बनता है, तो इसका मिश्रण है, जो निश्चित मात्रा में क्वाथ के द्वारा या चाय या दूध के द्वारा एक सीमित मात्रा में हम लोग नियमित रूप से यदि सेवन करते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इस रोग से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ने लगती है। औषधियों के साथ साथ भी हम लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को कि जितने गाइडलाइन है गवर्नमेंट के, उनको फॉलो करें। सरकार ने एक कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया है। प्रारंभ में उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया है, उसके बाद उन्होंने जो सीनियर सिटीजन थे अपने, उनको उनके चरण सारे पूरे किए, उनको लगे हैं। अभी वर्तमान में 18+ जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही महती प्रोग्राम चला रही है सरकार। इसमें लगभग उद्देश्य शासन का यही है कि लगभग सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए कोरोना के लिए, ताकि भविष्य में उसके लिए बचाव के जो उपाय किए जा सकते हैं वो होते रहें। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सरकार भरोसे नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है प्रदेश, कहा प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। सरकार पर लगाए आंकड़े छिपाने के आरोप। महाकाल के शिखर दर्शन के साथ ही कांग्रेस नेत्री व पत्रकारों के निवास पर भी पहुंचे कमलनाथ। उच्च शिक्षा मंत्री, सांसद और विधायक ने ली सामूहिक प्रेस वार्ता, गिनाई उपलब्धियां और बताए कार्य। जबलपुर हाईकोर्ट आदेश के चलते केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बढ़ाई गई पेरोल, छोड़े गए बंदी। और खगोलीय घटनाओं से प्रभावित होगा कोरोना संक्रमण और होगी राजनीतिक उथल पुथल। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।